हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आमे देखिबा जीएस रो मॉक टेस्ट नंबर 1 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहबो तमर अपकमिंग ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जामिनेशन पाई। ता सहित आपण माने जे कोनोसी ओ डबल एससी किबा ओ ट्रिपल एससी एग्जाम दियंतु आज क्लास टी समस्त एग्जामिनेशन पाई बहुत इंपोर्टेंट रहबो। लेट करबानी प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। देखो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हेन डज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन बिकम शॉर्टेस्ट। एटी तुमको कौन पचार सन आउ अर्थ मध्य केबे डिस्टेंस सबुठारु शॉर्टेस्ट थाए। शॉर्टेस्ट माने सबुठारु कम थाए हैला। अर्थ आउ सन मध्य सबुठारु डिस्टेंस केबे सबुठारु कम थाए ना जनवरी 3 रे जो कंडीशन को आमे कौन कहती ना पेरीहेलियन कहती। कौन कहती ना पेरीहेलियन कहती। जेतेबेले अर्थ आउ सन मध्य डिस्टेंसटा सबुठारु कम थाए सेटा को पेरीहेलियन कहती। ए डिस्टेंसटा केते सेतेबेले थाए 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर हैला। नेक्स्ट आमे देखिबा अर्थ आउ सन मध्य जेतेबेले सबुठारु डिस्टेंसटा अधिक थाए। अर्थ आउ सन मध्य जेतेबेले डिस्टेंसटा सबुठारु अधिक थाए सेही कंडीशन को आमे एफिलियन बोली कहिताउ। ए एफिलियन केते किलोमीटर रो थाए ना 152 मिलियन किलोमीटर हैला। 152 मिलियन किलोमीटर मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट। आ एफिलियनटा केबे तमरो पड़े जुलाई 4 रे हैला। पेरीहेलियनटा केबे पड़े जनवरी 3 रे। जनवरी 3 रे पड़े होजी पेरीहेलियन। तेनो ऑप्शन 4 हमरो करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट रो ग्रैंड ओल्ड लेडी आमे काहा को कहंती मन रखिबो। ऑप्शन 1 अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली को आमे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोली कहंती। काहेकि कहंती ताको ना काहेकि ना से होस्ट करथिले फ्लैग एट द आलिया टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट समय रे से कोन करथिले फ्लैग होस्ट करथिले कोठी ना ग्वालिया टैंक मैदान रे। सेति पई ताको कोन कहा जाय ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट बुझेला। तापरे आफ्टर इंडिपेंडेंस परे सी बिकेम दिल्लीज फर्स्ट मेयर इन 1958 एंड स्टार्टेड मीडिया पब्लिशिंग हाउस। तो से मध्य दिल्ली रो प्रथम मेयर थिले 1958 रे। क्लियर। ता सहित देखो क्विट इंडिया मूवमेंट आमर केबे स्टार्ट हेतिला 8 अगस्त 1942 रे। तेणु अगस्त 8 को आमे अगस्त क्रांति दिन भाव में पालन करूँ प्रत्येक वर्ष। तो ये जो आमर क्विट इंडिया मूवमेंट कहीं होता ना फेल्युअर ऑफ द क्रिप्स मिशन पाई हैला। तो इमीडिएट कॉज थिला मेन कॉज थिला कौन फेल्युअर ऑफ क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट रो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द एनुअल सेशन हेल्ड एट। तो महात्मा गांधी केउ सेशन रे बा केउ अधिवेशन रे आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंसी नहीं थिले बा प्रेसिडेंसी ग्रहण करथिले। तो बेलगांव अधिवेशन रे मन रखिबा ऑप्शन 3 जोटा कि केबे हेल्ड हेतिला बेलगांव अधिवेशन ना 1924 रे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। व्हिच वाज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन रो लार्जेस्ट इंडियन साइट कोटा मन रखिबो राखीगरी हैला। राखीगरी डायरेक्ट मन रखिबो इंडस सिविलाइजेशन रो लार्जेस्ट इंडियन साइट थिला राखीगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सुप्रीम कोर्ट रो जदि कोनोसी जज रिजाइन दबा को चाहुचंदी से लिखित भाव में काहा को देबे ना प्रेसिडेंट को देबे हैला। प्रेसिडेंट को तांगर रिजाइन देबे बा लेटर टाको सबमिट करिवे काहा पाखरे ना प्रेसिडेंट पाखरे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। व्हिच वाज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतर संविधान रो लेंथीएस्ट अमेंडमेंट बा होची सबुठारु बड़ संशोधन कोडा थिला ना 42तम अमेंडमेंट बा 42तम संशोधन जहा को आमे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहंती हैला। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तेणु लेंथीएस्ट अमेंडमेंट कोडा हे दिबो 42तम अमेंडमेंटा। क्लियर। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन रो 42तम अमेंडमेंट एक्ट केबे आसीथिला ना 1976 रे हैला। कॉन्स्टिट्यूशन रो 42तम संशोधन केबे हेतिला 1976 रे जोड़ा कि लेंथीएस्ट अमेंडमेंट थिला हैला। जोड़ा कि बहुत कंट्रोवर्सी होइतिला।
वाइड स्प्रेड चेंजेस बहुत किसी परिवर्तन कराइला जोटा कि बहुत कौन कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिला। तो यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए ता सहित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी कह जाए है 42तम अमेंडमेंट को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती ता सहित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी कहती। इट अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टू प्रोनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो ये जो अमेंडमेंट रे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रो पावर को कौन करा जायतिला रिड्यूस करा जायतिला ता सहित फंडामेंटल ड्यूटी को मध्य किसी कौन करा जायतिला ले डाउन करा जायतिला जोटी पई कि बहुत कंट्रोवर्शियल हेतिला है। तेणु एटा होची सबुठारो अमेंडमेंटा लेंथीएस्ट 42तम अमेंडमेंटा जोटा कि 1976 रे हेतिला। आउ किसी इंपोर्टाट डेट आम देखा जमीती कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट केबे करा जायतिला 26 नवेम्बर 1949 रे है। आउ प्रेम्बल पास्ट होता केबे 22 जनवरी 1947 रे। आम जो नेशनल फ्लैग केबे अडॉप्ट करा जायतिला 22 जुलाई 1947 रे। आउ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स तो कार्यकारी हेतिला हमर संविधान केबे 26 जनवरी 1950 रे। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट केबे करा जायतिला नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 रे। ए सब डेट बहुत इंपोर्टेंट रोची। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा कालमकारी पेंटिंग है। कालमकारी पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। तो कालमकारी पेंटिंग टा कौ स्टेट सहित रिलेटेड मन रखिबा आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी रो ओरिजिन होची तुर्क्स। तो ऑप्शन 3 हमर राइट आंसर हे जिवो। तो स्लेव डायनेस्टी रो रूलर जो तांकर ओरिजिन कोठु आसी ना होची तुर्क मानक ठारू आसी बा तुर्की मानक ठारू आसी। काहे कि ना देख जो कुतुबुद्दीन आइबाक थिले से होची फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी थिले जे कि किए तुर्क मानकर स्लेव थिले दास थिले है। तुर्क मानकर स्लेव किए थिले कुतुबुद्दीन आइबाक जे कि फाउंड करथिले हमर स्लेव डायनेस्टी को है। तो से जो तुर्की मानकर जो कौन थिले ना होची स्लेव थिले से तुर्की जनक किए थे मोहम्मद घोरी है। मोहम्मद घोरी दास थे किए कुतुबुद्दीन आइबाक जे कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तेणु स्लेव डायनेस्टी ओरिजिन को क्यों माने ना होची तुर्की माने। क्लियर। आओ स्लेव डायनेस्टी केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1206 ख्रीष्टाब्द रे है 1206 ख्रीष्टाब्द रे। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया व्हेन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो केबे मन रखिबो 12 जनवरी रे नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करा जाए। तेणु ऑप्शन 3 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी रे प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करा जाए जहाँ को आमे राष्ट्रीय युवा दिवस कहती राष्ट्रीय युवा दिवस बोली कहती। एटा को आमे ऑब्जर्व कहीं करती कमेमोरेट द बार्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद का बार्थ एनिवर्सरी को आमे युवा दिवस बाउजी नेशनल यूथ डे हिसाब से पालन करती। बुझला। प्रथम थर पर 1984 जनवरी 12 तारिख रे प्रथम थर पर नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करा जायतिला ऑल ओवर द कंट्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज आमे काहाकू कहती बा ओल्ड स्टोन एज रो अलगा नाम गुटे हैला पालियोलिथिक एज है पालियोलिथिक एज। तेणु ऑप्शन 3 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सन टेम्पल एट कोणार्क सन टेम्पल बाबद रे कोटा को कथाटा सत्य नुहे आमे एठी देखिबा है। कोणार्क सन टेम्पल अनुसार को कथनटा सत्य नुहे। इट टोक्स 12 इयर्स टू कंप्लीट। तो 12 वर्ष समय लगी जोटा कि ठीक अच्छे। 1200 आर्टिस्ट वे आर एंगेज टू फिनिश इट 1200 बढ़ई लगी एटा ठीक अच्छे। रुपीज 40 करोड़ वाज स्पेंट ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। यार तैयारी कार्य 40 करोड़ टंका लगी एटा भी ठीक अच्छे। तो अनंग भीमदेव तृतीय बिल्ड इट मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ बेंगल। से कौन बेंगल विजय स्मृति रे अनंग भीमदेव तृतीय यहाँ निर्माण करते जोटा कि भूल हो। आम जानी जे किंग नरसिंह देव प्रथम नरसिंह देव कोणार्क सन टेम्पल को तैयारी करते। तेणु ऑप्शन 4 आमर कौन हो इनकरेक्ट हो। आउ कोणार्क सन टेम्पल विषय किसी इंपोर्टेंट फैक्ट जमीती कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे एटा स्थान पाई है। कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे स्थान पाई। एटा कौटी अच्छे ना हूँ इट सिचुएटेड एट कोणार्क इन ओडिशा
है आउ तो ए जो यूज करा जाइए स्ट्रक्चर रे है तो ब्लैक ग्रानाइट सब यूज करा जाइए यार बिल्ड करने ब्लैक ग्रानाइट सब यूज करा जाइए जो पत्थर आ 1200 बढ़े लगी 12 वर्ष समय लगी 40 करोड़ टंका खर्च होता इट इज बिल्ड इन द 13th सेंचुरी रे बिल्ड करा जाइतिला कहा द्वारा ना होची किंग नरसिंह देव प्रथम बा प्रथम नरसिंह देवंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लेंथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर इन ओडिशा अबाउट ओडिशा रे ब्राह्मणी रिवर रो लेंथ केते मन रखिबो 480 किलोमीटर डायरेक्ट मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इन ओडिशा इज आल्सो नोन एज टर्टल्स पैराडाइज क्यों सेंचुरी को कहा जाए ओडिशार क्यों सेंचुरी को टर्टल्स पैराडाइज कहा जाए ना होची गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ा कि ऑप्शन 4 आमर करेक्ट आंसर है जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ओडिशा कोस्ट लाइन एलोंग बे ऑफ बेंगल से कहूँ बे ऑफ बेंगल सहित ओडिशार कोस्ट लाइन रो लेंथ केते हला मन रखिबो 450 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 चंदन हाजुरी ए सिपाही पंडा ऑफ पुरी वाज अरेस्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो जो आमर ग्रेट रिवोल्ट होता 1857 रे से चंदन हाजुरी जड़े पुरी सिपाही पंडा थिले हला पुरी जड़े सिपाही पंडा तांको ना थिला चंदन हाजुरी तांको केउठु अरेस्ट करा जायतिला हला मन रखिबो गया रे तांको अरेस्ट करा जायतिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ गंग डायनेस्टी ऑफ ओडिशा तो ओडिशार गंग डायनेस्टी परे आसीथिबा वंशटी केउंटा हैला तो सूर्यवंशी गजपति तो गंग वंशर पतन परे सूर्यवंशी गजपति आसीथिला हैला तो सही कथा हमको पचारथिला ना इमीडिएट सक्सेसर ऑफ गंग डायनेस्टी ऑफ ओडिशा तो आंसर हम सूर्यवंशी गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024 रिपब्लिक डे 2024 रो थीम कौन थिला ना विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका थिला थीम रिपब्लिक डे 2024 रो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निर्मला सीतारमण चेयर 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन तो निर्मला सीतारमण 52तम जीएसटी काउंसिल मीटिंग रो चेयर करथिले बा अध्यक्षता करथिले तो ये जो 52तम जीएसटी काउंसिल मीटिंग टा कोठी हेतिला न्यू दिल्ली रे हेतिला तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज आयुथाया इज ए मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डैश तो थाईलैंड है इंडियन नेवी और थाईलैंड नेवी मध्य गोटे मेरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करा जार ना होची एक्सरसाइज आयुथाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इंडिया रो रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रे केते 7th हला 7th होची राइट आंसर हे जो इंडिया रो रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रे 7th रे रहइबो। देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रे जो प्रथम 3टा प्लेस अछि से 3टा वैकेंट अछि काहे कि ना द फास्ट 1 2 3 जो 3टा प्लेस रे रहिबा पई जो क्राइटेरिया को फुलफिल करबा कथा से क्राइटेरिया को कहीं भी देश पूरण करि पारि नाही बा सेतिकी स्कोर कहीं करि पारि नाही सेति पई 1 2 3 वैकेंट पड़ी जदि 4th रे हमें देखिबा अछि डेनमार्क 5th रे अछि इस्टोनिया 6th रे अछि फिलीपाइंस एवं 7th रे इंडिया अछि इंडिया रो स्कोर अछि कते 70.25 हैला इंडिया रो रैंक हैला 7th आ स्कोर हैला 70.25 आ टॉप रे अछि के ना टॉप रे अछि डेनमार्क टॉप रे देश मानक मध्य किंतु एक्चुअली तार पोजीशन 1 नुहे पोजीशन टा केते रहउछि ना 4th पोजीशन रे रहउछि डेनमार्क किंतु से देश मानक मध्य सबठारो हाईएस्ट अछि तेनो टॉप रैंक रे हमरो डेनमार्क अछि बोली कहि परिबा। क्लियर। देखो एटा थिला आजिर शेष क्वेश्चन क्लास टी जदि भलो लागिथिबो क्लास टी को लाइक करी सांग मानक सहित शेयर करि देबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।